जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, आज की हमारी क्लास जो है वो प्योनियर अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड होगी। और इसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस प्रीवियस की निस्बत जो है वो आया है। तो लास्ट जो हमारी क्लास थी वो केडीपी अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड थी। उसका थोड़ा बहुत जो है वो हमने काम किया था। ठीक है जी। और बाकी जो है वो प्योनियर अकाउंट क्रिएशन, और इस प्योनियर को हम अपने केडीपी के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, ये सारा काम जो है वो हम सीखेंगे। तो जो हमने प्योनियर अकाउंट अभी बना लिया, इसी अकाउंट को हम ड्राफ्ट टू डिजिटल के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसी अकाउंट को हम कोबो वाले के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको याद हो कि ना याद हो, मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 प्लेटफॉर्म के रिलेटेड आपको काम सिखाना है। पहला प्लेटफॉर्म हमारा केडीपी का है, दूसरा ड्राफ्ट टू डिजिटल का है, तीसरा हमारा कोबो का है। ठीक है, फिर जो है वो फाइवर की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा जो है वो जल्दी काम खत्म होने वाला नहीं है, ये स्लो स्लो आगे चलता जाएगा। आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। बुक बना लेते हैं, मुझे शेयर करें, मैं उसको जो है वो ठीक करवा के आगे से आगे आपका काम ओके करवाता जाऊंगा। ठीक है जी, बात ओके होगी जी। तो बढ़ते हैं जी अकाउंट क्रिएशन की तरफ। तो मैं एक न्यू ब्राउजर जो है वो ओपन कर लेता हूं। जो आपका क्वेश्चन होगा साथ साथ पूछते जाइएगा जी। आपने सर्च करना है जी पियोनियर साइन अप, या पियोनियर लॉगिन भी सर्च कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, पियोनियर साइन अप हमने सर्च किया, ये साइन अप फॉर पियोनियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हम क्लिक करेंगे जी ये रजिस्टर के ऊपर। क्योंकि साइन इन तो अभी हम कर ही नहीं सकते, हमारा अकाउंट बना नहीं है। तो हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये जो पहले 2 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन दोनों पे किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमने अपना ड्राफ्ट टू डिजिटल का, कोबो का और amazon केडीपी का काम करना है, तो हमारा वो ई कॉमर्स का काम है। ठीक है, तो हम ई कॉमर्स के ऊपर ही क्लिक करेंगे। मैं जरा क्वेश्चन देख लूं। ओके सर, आज फिर लाइव अकाउंट क्रिएशन में नेट प्रॉब्लम आएगा। सर प्योनियर अकाउंट कितने दिन यूज ना करें तो डॉक्यूमेंट हो मैं सारा कुछ जो है वो बताता जाऊंगा। अभी तो काम स्टार्ट हुआ ना बॉस। आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आप तब पूछें जब मैं आपको बात क्लियर करके आगे ना बढ़ूं। जब मैं आपको बात नहीं बताऊंगा ना पूरी, तो फिर आपने जो है वो मुझसे बात पूछनी कि सर जी आपने ये बात स्किप की है, ये काइंडली हमें बता दें। मैं सारा कुछ जो है वो बात तो बता के फिर आगे जो है वो हम बढ़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हमने जो है वो 5,000 तक जो है वो आप क्लिक कर दें। उसके बाद इधर रजिस्टर पे क्लिक कर दें। एक मिनट बेटे, एक बच्ची की कॉल आ रही है, वो मैं जरा अटेंड करके उसे बता दूं इसी के रिलेटेड। चले बेटे, अब जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी, हमने रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे जी इधर। ठीक है, पहला पॉइंट आया कि नो माई बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड, यस आई ओन आर रिप्रेजेंट आर रजिस्टर्ड बिजनेस। अगर आपके पास किसी कंट्री की एलएलसी है तो फिर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे ही क्लिक रहने दें। अगर हमने किसी भी लोकल बिजनेस के ऊपर जो है वो लेके चलना है बेटे, ये हमारे पास किसी भी अदर कंट्री का हमने बनाना है ना, तो उधर से हम बैंक अकाउंट जो है, हम तो हैं पाकिस्तानी, लेकिन उधर की एलएलसी जो है वो हम परचेज कर सकते हैं। वो एक तरह का बैंक अकाउंट की मनानत होती है। तो आप उधर रह के भी, आप पाकिस्तान में रह के आप उधर यूएसए में ऑनलाइन कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं। उस पर्पज के लिए ये एलएलसी वगैरह बनाई जाती है। ठीक है जी। तो हमारा लोकल बैंक के ऊपर हमने क्रिएट करना है, पाकिस्तानी बैंक के ऊपर या दुबई सऊदीया के बैंक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे नो पे ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम इधर ऐड करना है। तो चलें जी, मैं शुरू करवाता हूं। फर्स्ट नेम है जी ये,
ये मैंने जो है वो मोहम्मद हमजा कॉपी कर लिया। जी जी बेटे। कौन सा? जी जी बोले बच्चे। हाँ जी, दूसरा हमारा आ गया जी मोहम्मद हमजा। लास्ट नेम मैंने मोहम्मद नेम लगा दिया, ठीक है। अब इधर जो है वो ईमेल एड्रेस आ जाएगा। तो ईमेल हमारी थी ये वाली जी। नहीं नहीं, ईमेल हमने अपनी इस्तेमाल करनी है बेटे। किसी से हमने अकाउंट अगर लिया है, किसी का एड्रेस इस्तेमाल किया है, कुछ भी नंबर लिया है, तो हम ईमेल अपनी इस्तेमाल करेंगे, ईमेल उस बंदे की इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। ईमेल एड्रेस लगाया, री इंटर ईमेल एड्रेस आया। इधर आप डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने इधर लिख रखी है जी, 8/10/1998। ठीक है जी। जी जी बेटे, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर ये एलएलसी जरूरी है कि जरूरी नहीं है? ना ना ना, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं बॉस। कोई जरूरी नहीं। 1998। चलिए मंथ। ना भी 2 पॉइंट्स खाएंगे बेटे। मैं मोबाइल ले लूं? बाजी बाजी बाजी, माइक ऑफ कर दे, तेरी मेहरबानी है। चलें जी, अक्टूबर है मंथ जी हमारा। कौन सा आएगा? 10th है ना उधर डेट। ये आ जाएगा अक्टूबर। और उसका 8 डेट है जी। नहीं जी, वो शुरू में आ रहा है। गलत लगी है डेट ऑफ बर्थ। 8/10/1998 है। मतलब हमने 10 जो है वो सेंटर में लेके आना है। और 8 हमारा इधर आया, मतलब क्या है जी? 8वां मंथ है। अगस्त का मंथ है जी ये। और उसकी 10 डेट है ये। अब ओके है जी, ठीक है जी। ये हमारी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आ गई, 8/10/1998। ठीक होगी बात। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। बात समझ लगी जी इस वाले पेज की। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारी कंट्री कौन सी है। मैं जो है वो यूएई का बनाने लगा हूं। तो मैं वो वाली कंट्री सिलेक्ट करूंगा इधर से, ठीक है जी। मेरा है जी यूनाइटेड अरब अमारात, मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। क्योंकि मैं उधर का प्योनियर बनाने लगा हूँ, अकाउंट भी मैंने उधर का ही लिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो यूनाइटेड अरब अमारात मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दी। और उधर जो है वो हमारा स्ट्रीट एंड नंबर जो है वो क्या चलेगा जी? एक दफा मैसेज देख लूं क्या है सर जी। अगर मैं ये बात को पायलट ना लगाएं हाँ जी हाँ जी। तो उसे, शहजादे मैंने प्योनियर कहा तो सर इस्तेमाल यानी करना पड़ेगा कि हम ना। पायनियर ना बनाए। प्योनियर तो लगाना पड़ेगा ना, केडीपी पे हम फिर जो है वो पेमेंट कैसे लेंगे? नहीं सर, जोन सा बाहर का अकाउंट है, हाँ हम जी हाँ लगा जी। रहे हैं, आपको वाकफ का नहीं। जोन सा है, हाँ उसी जी, के नहीं अकाउंट में अगर लगता पेमेंट ना। आ जाए, अगर उसी डायरेक्टली को। अकाउंट नहीं ना लगता शहजादे। डायरेक्टली अकाउंट नहीं लगता। हमें जो है वो डायरेक्टली, क्योंकि उसने यूएसए का यूके का बैंक देना है। अगर तो आपके पास यूएसए यूके का बैंक अकाउंट है, फिर वो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, वरना प्योनियर बनाना पड़ेगा। बात समझे जी? तो प्योनियर फिर यानी कि भी वो फायदेमंद यूएसए चीज या है। यूके का हो तो फिर यानी कि पेमेंट डायरेक्ट आए। हाँ जी। फिर जो है वो आप कर सकते हैं, वरना जो है वो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस आ गया जी। तो ये हमने लिखा हुआ था स्ट्रीट एड्रेस भी उसका। ठीक है जी। ये मेरे पास स्ट्रीट एड्रेस भी आ गया। कंट्रोल C जी। अब इसे जो है वो मैं इधर लगा देता हूँ। कंट्रोल V आ गया। इधर से क्या कहता है जी? नॉट मैच। इंटर एड्रेस मैनुअली। ये क्या है जी? शारजा। ऑप्शनल आ गया। सिटी टाउन है जी शारजा हमारा। और इसका पोस्टल कोड जो है वो 5 दफा 0 आता है मेरे ख्याल से। एक 5 दफा 0 आएगा जी। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसका पोस्टल कोड आ गया। इसके बाद हम जो है वो नंबर ऐड करेंगे। बात समझे जी? इधर जो है वो हम नंबर ऐड करते हैं। नंबर है जी हमारा ये वाला। कंट्रोल C। मैं इधर जो है वो नंबर ऐड करवाता हूँ।
एक मिनट जी बस, मैं ज़रा बंदे को एक्टिव कर लूं जिससे ओटीपी लेना है। एक मिनट जी, सर मैं नंबर वगैरह चीज़ें अपनी ओके कर लूं कि सब ओके है जी। नंबर एक दफ़ा देख लें। 009715 था, बोला कंट्रोल V। 97 544, ये ज़ीरो मैं रिमूव कर देता हूँ। 544099 181, ठीक है जी, सेंड कोड करते हैं। ये ओटीपी जो है वो उस बंदे के पास चला गया। ये बाद में करते हैं जी से। सर ये जो सा ओटीपी है इसका एक्सपायरी टाइम कितना है? इसका जनाब ओटीपी पे कोई जो है वो 1 मिनट इतनी रेंज जो है वो रखता है, लेकिन हमें इधर मेंशन नहीं ना कर रहा होता वो। ये स्टार्ट पजल कर रहा है ये, इसमें ना काफी डिफिकल्टीज जो है वो अब आती हैं, तो हम इसे जो है वो सॉल्व आउट करवाते हैं अब। नहीं सर, यानी कि एक ही मिनट है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं है। कई दफा ऐसा होता है नेटवर्क इशू होता नहीं लगता ओटीपी। हाँ ओटीपी जी। लग जाता है लेकिन वो कहेगा नॉट मैच। हाँ जी, ये फिर इसी वजह से कहता है ना, नॉट मैच के वो टाइम जो है वो निकल जाता है। अब जरा इसे देखते हैं कि यूज द एरोस टू रोटेट द एनिमल विद द सेम आइकन टू फेस वेयर द हैंड इज पॉइंटिंग। अब जनाबे वाला ये हमारे लिए, हम ऑडियो वाला जो है वो करके देखते हैं। Just blue have the number of the song that changes. दोबारा सुन लें। बाकी फिर वही सीन है जी, दोबारा अगेन सुनते हैं इसे। चलें लास्ट स्टेज है, देखते हैं जी क्या कहता है। इन्होंने प्रोटेक्शन जो है वो बड़ी हैवी लगाई होती है। ट्राई अगेन, इधर मसला करेगा इस जगह पे ये।
यूनिट का अकाउंट हम पाकिस्तान का नहीं बना सकते? पुत्र